हाँ हाँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा याद रखने के लिए। वो सूत्र तो याद करने ही करने हैं। ठीक है मैडम। मैडम हाँ जी, आपसे एक उसमें रिक्वेस्ट है मैंने मैडम। मंगलाचरण कहा था। जी। हाँ मैडम, एक रिक्वेस्ट है। आजकल इंदु मैडम ने एक सेपरेट ग्रुप किया है मैडम, उसमें उसके सब्जेक्ट का ही कुछ सिलेबस नोट्स वगैरह रिकॉर्डिंग्स डाल लिया है। वो तो अच्छा लगा मैडम, आप भी ऐसे करते हैं मैडम? होता है, पॉसिबल नहीं होता है मैडम? मतलब मुझे मुझे नहीं समझा, मुझे नहीं समझा। इंदु मैडम ने वो थर्ड हाँ, सेमेस्टर के लिए एक उनके सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप है। ग्रुप किया उस, है क्या, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ हाँ। मैडम, उसमें उसका उसका सिलेबस, उसका क्या स्टडी मटेरियल्स और रिकॉर्डिंग्स डाल लिया है मैडम। 2 दिन 2 क्लास हुआ, 2 रिकॉर्ड डाल लिया है उसी ग्रुप में। आपको नहीं, भी ऐसा रिकॉर्डिंग हो का तो मैं सकता है? आपको भेज दूंगी, क्योंकि इस बार तो मैंने हाँ पिछले क्लास की भी रिकॉर्डिंग अपलोड करके रखी है। मैं तो चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रेजेंट रहो, ताकि ये हाँ विषय मैडम। ऐसा है ना कि सामने से रहे। लेकिन आपके में हाँ मैडम। रख रही हूँ, इस बार तो मैं रख रही हूँ, क्योंकि विषय हाँ थोड़ा सा समझने में, पहली बार समझने में कठिन है। इसीलिए इस बार तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन आपको व्हाट्सएप पर अलग से चाहिए, या मुझे लगता है यूट्यूब की एक लिंक सफिशियंट है आपको? मैडम, अलग से रखिए मैडम, इंदु मैडम का हमें अच्छा लगा इस बार। अच्छा, मुझे एक बार, मैं एक बार के लिए इंदु मैम से पूछती हूँ कि वो कैसे कर हाँ रहे हैं। हाँ तो मैडम। हाँ उसकी अपेक्षा से फिर देख लेती हूँ। ठीक है। हाँ मैडम। हाँ ठीक है। मैडम ये मैडम, पिछले मैडम हाँ ये जी पिछले आप बोलिए। क्लास का कुछ रिपीट करते हैं मैडम, पिछले क्लास का कुछ रिपीट हाँ, करते हैं मैडम। थोड़ा सा शॉर्ट में कर देती हाँ हूँ। हाँ। ठीक है। ये हाँ मैडम परीक्षा मुख से पढ़ा रही हैं अभी मंगलाचरण जी जी, किसका? परीक्षा मुख ही लेना है आपका, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। जी। परीक्षा मुख ही लेना है, क्योंकि वो थोड़ा सा समझने में आसान भी है, और एक ग्रंथ भी हो जाएगा। नहीं तो हाँ ये मैडम। हाँ बुक मंगानी पड़ेगी मैम, क्या करना पड़ेगा? मैंने तो आपको आज गूगल ड्राइव पर डाली है। देखो, आपके ना 3 बुक से मैं ले रही हूँ। जो सूत्र है वो सारे परीक्षा मुख से रहेंगे, क्योंकि परीक्षा मुख जो है ना, इसमें जी। हाँ प्रमाण, प्रमाण के फल और प्रमाणाभास, इनकी ही चर्चा है। लेकिन आपके पूरे सिलेबस में नए भी है, नया भास भी है, उसके साथ जो परोक्ष प्रमाण है वो भी है, उसी के साथ वादी, वादी की चर्चा वगैरह कैसे चलती है वो भी दिया है। तो नए नया भास और वादी का जो है वो हम प्रमाण नए तत्वालोक से लेंगे, क्योंकि इसमें वो विषय नहीं है। ठीक। और आपको इतिहास भी है। तो इतिहास जो डॉक्टर धर्मचंद जी जैन है, उनका उनका है जैन प्रमाण शास्त्र, उसकी मैंने पीडीएफ बनाई है। वो भी मैंने अपलोड किया है आज आपको, और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गूगल ड्राइव की लिंक दी है। हाँ उसमें आपको ये बुक भी दी है परीक्षा मुख, और जैन प्रमाण शास्त्र की एक पीडीएफ बनाकर भी दी है। मैडम, वो ठीक। असेस नहीं हो रहा है मैडम, वो असेस नहीं हो रहा है। अच्छे हम अच्छा, रिक्वेस्ट भेजिए आपने है। किया क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो हाँ मुझे मैसेज आएगा, मैं कर दूंगी हाँ। इधर से, या फिर आप जैसे बोल रहे हैं मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पर। ठीक हाँ मैडम, हम बुक है भी ना? परचेज करते हैं मैडम, बुक परचेज करते हैं मैडम। अभी तो मैंने आपको दे दी है ऑनलाइन। इसमें कैसे जिनको इंग्लिश का चाहिए होगा ना, उसके हिसाब से मैंने आचार्य जो मुनिश्री जो है प्रणम्य सागर जी, उनकी अच्छी हाँ बुक है। तो हाँ उनकी बुक जिसमें इंग्लिश में भी अर्थ दिया है, उस अपेक्षा से मैंने वो तो शेयर की है। पर अगर आपको ठीक। परचेस करनी है तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ग्रंथ तो घर हाँ में मैडम। होना चाहिए। हाँ है मैडम, ना? परचेज करते हैं, और किधर मिलता है वो बोलिए तो हम परचेज कर देते हैं। तोड़रमल स्मारक में भी मिलेगा, मैं आपको एड्रेस दे दूंगी, कोई बात नहीं। हाँ मैडम। हाँ मैडम। ठीक। हाँ, अभी हाँ देखिए, चलो मंगलाचरण पहले लेते हैं, और फिर आज पहला सूत्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक। मंगलाचरण सभी को दिख रहा है? जी। हम्म। चलो। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। पिछले क्लास में मंगलाचरण का अर्थ हमने देखा था, और हमने ये भी देखा था कि ये जो मंगलाचरण है ये उभयात्मक है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं: नमस्कारात्मक, वस्तु विषयात्मक और उभयात्मक, जिसमें नमस्कार भी किया जाता है, और वस्तु का विषय का, जिसमें नमस्कार ही किया जाता है वो नमस्कारात्मक, जिसमें वस्तु विषय दिया जाता है वस्तु विषयात्मक, और जिसमें नमस्कार करके वस्तु विषय को भी समझाया जाता है वो उभयात्मक होता है।
जैसे समय सार का मंगलाचरण जो है वो उभयात्मक है। तो ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का मंगलाचरण है वस्तु विषयात्मक। इसमें सीधा मंगलाचरण में वस्तु के विषय के बारे में बताया है। तो इस ग्रंथ का वस्तु विषय क्या है? प्रमाण और प्रमाणाभास, इनके लक्षण को बताना है ना। प्रमाण क्या है? प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है ना। और प्रमाणाभास क्या है? प्रमाण से जो विपरीत है प्रमाणाभास, उसके बारे में भी इस ग्रंथ में बताया है। अब आज इस ग्रंथ का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, पहला जो सूत्र है, पहले सूत्र में ही प्रमाण के स्वरूप का वर्णन किया है। अब न्याय के ग्रंथ जब भी आएंगे उसमें एक बात ध्यान रखना, स्वरूप यानी नेचर, लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, और परिभाषा यानी डेफिनेशन, ये तीनों समान होते हैं। अगर मैंने पूछा प्रमाण का लक्षण क्या है, तो प्रमाण का स्वरूप ही प्रमाण का लक्षण है ना। प्रमाण की परिभाषा ही प्रमाण का लक्षण है। बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हो। पहले ही सूत्र में प्रमाण की व्याख्या दी है। ठीक, पहले सूत्र को देखते हैं। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। सूत्र क्या है? स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अब इसमें कितने पद है? 5 पद है। कौन कौन से है? स्व, स्वापूर्वार्थ में 3 शब्द आते हैं, स्व, अपूर्व और अर्थ। इन तीनों का यहाँ पर समास किया गया है। ठीक, तो इसमें 5 पद दिए हैं, स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मक और ज्ञान। ये मैडम प्रमाण सूत्र के नहीं 5 दिख रहा पद। है मैडम। सूत्र सूत्र आपको नहीं शेयर नहीं दिख, हो रही है स्क्रीन? नहीं नहीं सूत्र सूत्र नहीं है, नहीं एक मैडम। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं वापस शेयर। मंगलाचरण आ रहा है, सूत्र नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, मुझे ओके, मैं वापस कर रही हूँ। अब देखिए, अभी भी नहीं आया। नहीं, एक मिनट, हाँ, बैकग्राउंड में ऑन है क्या, मैं देखती हूँ एक बार। हाँ, अब देखिए, अब दिख रहा है क्या? नहीं नहीं आया नहीं मैडम। मैडम। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब आ रहा है? हाँ मैडम। अब आया। देखो, अब पहला सूत्र क्या है? स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। जब आपको समझना होता है तब हम इसके समास का संधि विच्छेद करते हैं, लेकिन जब आप सूत्र पढ़ते हो तो आपको समास के साथ पढ़ना है। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अब इसमें प्रमाण के लिए 5 पद दिए हैं। 5 पद कौन से दिए हैं? स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मकम यानी व्यवसायात्मक, और ज्ञान, है ना। ये प्रमाण के 5 पद दिए हैं। स्व यानी क्या? अपने आप के, और अपूर्व अर्थ यानी क्या? जिसे किसी अन्य प्रमाण से पहले जाना नहीं है। जो पूर्व में नहीं जाना है, पहले नहीं जाना है, वो अपूर्व है ना। जैसे आप अपूर्वकरण में बोलते हो ना कि जैसे ये परिणाम जीव ने पहले कभी, ऐसे परिणाम जीव के आए नहीं, वे अपूर्व परिणाम। ठीक, यहां पर भी अपूर्व का अर्थ वैसा ही होगा, जो पूर्व में कभी जाना नहीं है, ऐसा ज्ञान जो है, जो कि निश्चयात्मक है। व्यवसायात्मक यानी जो निश्चय रूपी ज्ञान है, वह प्रमाण है। ठीक, तो अपने आप के और अपूर्व पदार्थ के निश्चय करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। अब सबसे पहले ध्यान रखिए, न्याय में प्रत्येक दर्शन का खंडन मंडन होता है ना। अब यहां पर क्या हुआ? सभी दर्शनों ने प्रमाण को माना है,
ध्यान रखना, सभी दर्शनों का ये कहना है कि प्रमाण का अर्थ है जिससे वस्तु का ज्ञान हो। प्रमाण की व्याख्या क्या है? जिससे वस्तु का ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। यहां तक सभी दर्शन समान रूप से स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन भी कहता है कि प्रमाण की व्याख्या क्या है, तो जिससे वस्तु का एक्यूरेट ज्ञान हो, जिससे वस्तु का ज्ञान हो वह प्रमाण है। अब यहां तक सभी दर्शन समान थे, सभी दर्शनों में प्रमाण की व्याख्या भी, मतलब जो बेसिक व्याख्या होनी चाहिए वो भी समान थी। अब इसके आगे प्रश्न आया कि फिर वस्तु का ज्ञान किससे होता है? ठीक, अब यहां पर सभी दर्शनों में मतभेद आया। किसी ने कहा कि पदार्थों से वस्तु का ज्ञान होता है, किसी ने कहा इंद्रियों का जब पदार्थ के साथ संबंध होता है तब हमें वस्तु का ज्ञान होता है। किसी ने कहा कि ठीक है, जो निर्विकल्पक हमारा ज्ञान है, जो ज्ञान की पहली सत्ता मात्र को ग्रहण किया जाता है, वह क्या है? वह वस्तु के ज्ञान में सहयोगी है, इस कारण वह प्रमाण है। तो प्रमाण को लेकर सभी दर्शन की जो सामान्य परिभाषा थी वो सेम थी कि जिससे वस्तु का ज्ञान हो, जिससे वस्तु का एक्यूरेट ज्ञान हो वह प्रमाण है। लेकिन फिर प्रमाण कहना किसे? जब ये बात आई तब सभी दर्शनों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए और उन मतों का खंडन करने के लिए आचार्य श्री जी ने ये सूत्र दिया है। अब ये सूत्र क्या है? स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अब इसे हम पीछे से देखेंगे यानी प्रतिलोम पद्धति से। देखो, जब एक एक शब्द से एक एक मत का खंडन करना है और अगर आप सामने से जा रहे हो पहले शब्द से तो उसे अनुलोम पद्धति कहते हैं। जब आप पीछे से एक एक मत का खंडन करते जाओगे, यानी पहले ज्ञान लोगे, फिर व्यवसायात्मक शब्द लोगे, फिर अर्थ शब्द लोगे, फिर अपूर्व लोगे, फिर स्व लोगे, पीछे से जब हम मतों का खंडन करते हैं तब उसे प्रतिलोम पद्धति कहते हैं। ठीक, अब देखो, इसमें सबसे पहले बताया कि ज्ञानम प्रमाणम। जैन दर्शन कहता है कि प्रमाण क्या है? ज्ञान है। पहला पद हम ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञानम प्रमाणम। तो फिर वहां पर जो वैशेषिक मत वाले थे, ज्ञान शब्द से प्रमाण ज्ञान है या ज्ञान ही प्रमाण है, इससे दो मतों का खंडन किया। दो मत में एक था वैशेषिक दर्शन और एक था न्यायिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा था कि जिससे वस्तु का ज्ञान हो वह प्रमाण है। फिर वस्तु का ज्ञान किससे होता है? तो उसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। क्या है वो शब्द? कारक साकल्य। अब ये शब्द ध्यान रखना और जब जब जरूरी पड़े उन शब्दों का अर्थ लिख देना। वैशेषिक दर्शन क्या कहता है कि कारक साकल्य प्रमाण है। अब वो कारक साकल्य किसे कहते हैं? जैसे विभक्तियों में होते हैं ना षट कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। बस यहाँ पर कारक यानी सभी जो भी क्रिया में सहयोगी है वे कारक, और साकल्य यानी सकल, सकल रूप से सभी पदार्थ। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मेरे सामने एक दिया है या मेरे सामने दान पात्र है। ठीक, अब मेरे सामने एक दान पात्र है, मुझे दान पात्र का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि प्रमाण की व्याख्या क्या है? जिससे वस्तु का ज्ञान हो वह प्रमाण है। अब वैशेषिक दर्शन क्या कहते हैं कि मुझे दान पात्र का ज्ञान हो रहा है, तो उसमें क्या क्या सहयोगी है? तो उन्होंने कहा दान पात्र, एक तो मेन दान पात्र सामने है, वो भी क्या है? उससे भी मुझे ज्ञान हो रहा है। फिर दान पात्र जिसने बनाया, जो पेटी है वो पेटी जिसने बनाई वो भी क्या है? मेरे पदार्थ के ज्ञान में सहयोगी है। फिर ये जो प्रकाश है जिसकी वजह से मैं दान पात्र देख रहा हूं, ये प्रकाश भी मेरे वस्तु के ज्ञान में सहयोगी है। फिर उसके बाद जो दान पात्र के पीछे जो जो भी परंपरा चली, जैसे लकड़ी का बना है तो लकड़ी भी क्या है? उसमें उस ज्ञान में सहयोगी है। तो ऐसे करते करते उन्होंने क्या कर लिया? प्रत्येक पदार्थ को प्रमाण मान लिया। प्रत्येक पदार्थ से, उससे रिलेटेड जो भी पदार्थ है उन सब से मुझे उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, और उसके लिए उन्होंने शब्द दिया कारक साकल्य। ठीक, कारक साकल्य से
वस्तु का ज्ञान होता है, इसीलिए वैशेषिक दर्शन ने कहा कि कारक साकल्य ही प्रमाण है। ठीक। अब इसी के साथ दूसरे हैं न्यायिक। न्यायिकों ने क्या कहा, नहीं हम कारक साकल्य को प्रमाण नहीं मानते। अगर बाहर पदार्थ हो लेकिन मेरे इंद्रिय ही कार्य नहीं करते हो, मतलब इतनी पूरी दुनिया के पदार्थ है लेकिन मेरे पास आंख ही नहीं है देखने के लिए, उस आंख का उस पदार्थ के साथ संपर्क ही सहयोगी नहीं हो रहा है, उसके साथ सन्निकर्ष ही नहीं हो रहा है, तो उस वस्तु का मुझे ज्ञान कैसे होगा। इसीलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही प्रमाण है। अब देखो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का अर्थ क्या होता है। सन्निकर्ष का अर्थ है समीप से जानना या समीप से स्पर्श करना, निकटता से स्पर्श करना, उसे कहते हैं सन्निकर्ष। और इंद्रिय यानी क्या, 5 इंद्रिया, उनका क्या कहना है कि जब इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध आता है, जैसे मेरे कान है, कान पर आकर जब शब्द टकराते हैं तब मुझे ज्ञान होता है ना। जब मैं किसी को स्पर्श करती हूं तब मुझे ज्ञान होता है। तो इंद्रियों का और पदार्थों का जो संबंध है उससे ही ज्ञान होता है, उससे ही वस्तु का ज्ञान होता है। इसीलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही प्रमाण है। देखो मैंने 2 मत बताए आपको, एक बताया वैशेषिक दर्शन और एक बताया न्यायिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन किसे प्रमाण कहने लगे, कारक साकल्य को, कि वस्तुओं का ज्ञान हमें कैसे होता है, तो पदार्थों से होता है। सभी उस पदार्थ में जो जो भी निमित्त उपादान जो जो भी सहयोगी है वो सब क्या है, प्रमाण है। ये वैशेषिक दर्शन ने कहा। दूसरा है न्यायिक दर्शन। न्यायिक दर्शन कहता है कि नहीं, जब इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होता है तभी हमें पदार्थ का ज्ञान होता है, तभी प्रमाण होता है। इसीलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष यही क्या है, प्रमाण है। इनके इनके शब्द ध्यान रखना। ठीक। वैशेषिक दर्शन प्रमाण किसे कहते हैं, कारक साकल्य को। और ये नैयायिक दर्शन किसे कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को, है ना। कि इंद्रियों का जब विषयों के साथ संबंध होता है तब वही प्रमाण है। अब उनका विच्छेद किया, उनके मत का खंडन किया, ये कहकर ज्ञानम प्रमाणम। अब यहां पर जैन दर्शन कहता है पदार्थ प्रमाण नहीं है, इंद्रियों से होने वाले पदार्थों का ज्ञान भी प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो है ज्ञान, ज्ञान ही प्रमाण है। ठीक। क्योंकि इनका कहना है कारक साकल्य। आप सोचिए, जैसे कि हमने कहा ये जीव है, जीव की किसके आधार पर जी रहा है, प्राणों के आधार पर जी रहा है। प्राण किसके आधार पर जी रहा है, आहार के आधार पर जी रहा है। आहार आपने कैसे लाया, आहार हमने धन कमा कर लाया, या आहार हमने वनस्पति से लिया। वनस्पति कहाँ से आई, पृथ्वी से आई। पृथ्वी कहाँ पर है, जग में है। मतलब इसमें जब कारक साकल्य को आप प्रमाण कहोगे तो इसका कहीं अंत ही नहीं है ना, पदार्थों का कहीं अंत ही नहीं है। तो आप कारक साकल्य को प्रमाण नहीं कह सकते। आप कितने, इसके पीछे कितने वस्तुओं का ज्ञान होना जरूरी है, एक वस्तु के ज्ञान के पीछे, है ना। तो इसलिए कारक साकल्य नहीं बन सकता। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी प्रमाण क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे मुझे पीलिया रोग हुआ है, प्रमाण का अर्थ क्या है, वस्तु का सही सही ज्ञान होना, है ना। अब मुझे पीलिया रोग हुआ है तो मुझे सफेद वस्तु भी कैसी दिखाई देगी, पीली दिखाई देगी, है ना। जब मेरी इंद्रिय ही सीमित है, कभी कभी इंद्रिया भी क्या करती है, इंद्रिया भी मर्यादित होती है और इंद्रिया भी हमें क्या करती है, वस्तु का गलत ज्ञान करा देती है। तो जब इंद्रियों से गलत ज्ञान हो जाए तो आप उसे प्रमाण कैसे कह सकते हो। इसीलिए इंद्रियों का जब पदार्थों के साथ संबंध होता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी प्रमाण नहीं है। तब जैन दर्शन ने कहा ज्ञान ही प्रमाण है। ठीक। अब ये बात तो हो गई कि प्रमाण क्या है, ज्ञान। अब यहाँ पर जो बौद्ध दर्शन वाले हैं उन्होंने कहा हम भी ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। बौद्ध दर्शन वाले भी ज्ञान को प्रमाण मानते हैं और जैन दर्शन वाले भी ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। तो फिर अंतर क्या रहा। तो बौद्ध दर्शन को पूछा कि आप कौन से ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, तब उन्होंने कहा हम निर्विकल्पक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। अब यहां पर भेद खड़ा हुआ।
फिर जैन दर्शन में कहा गया कि निर्विकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं है, जो व्यवसायात्मक है वही ज्ञान प्रमाण है। तब ये दूसरा पद आचार्य श्री को देना पड़ा। व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक, निर्णयात्मक, जो कंफर्म है ना, उस ज्ञान को ही प्रमाण कहा गया है। अब ध्यान रखना, अब मैं आपको बताती हूँ, उनका निर्विकल्पक ज्ञान होने से पहले आप समझ लीजिए कि उनका निर्विकल्पक जो ज्ञान है वो यहाँ का दर्शन का स्वरूप है। ठीक, आपने सुना है कि जीव को पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है ना। देखो, जब मति ज्ञान, जी आपका कोई प्रश्न है? नहीं मैम, नहीं मैम, आपने जो बोला वही कि भाई हाँ ठीक है, आपका कभी भी कोई भी प्रश्न हो ना आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अभी देखो, बौद्ध दर्शन का जो निर्विकल्पक ज्ञान है ना, वो यहाँ का दर्शन है। ध्यान रखना, प्रमाण के स्वरूप की चर्चा में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को ही लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रमाण के भेद है, आगे हमें प्रमाण के भेद आएंगे तब क्लियर होगा। अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान, ये तो निश्चित ही प्रमाण है। ठीक, अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये कभी प्रमाण भी होते हैं, कभी अप्रमाण भी होते हैं। जब ये अज्ञान रूप होते हैं तब ये अप्रमाण भी होते हैं। अब यहाँ पर जब मति ज्ञान के स्वरूप की बात आती है, मति ज्ञान पहले होता है ना, तो मति ज्ञान के पहले दर्शन होता है और फिर मति ज्ञान में अवग्रह होता है, ईहा होता है, अवाय होती है और फिर धारणा होती है। ठीक, अब दर्शन का अर्थ क्या है? सत्ता मात्र का ज्ञान, कुछ तो है। यह ज्ञान दर्शन में भी होता है और कुछ तो है, यह ज्ञान अवग्रह में भी होता है। पर दोनों में क्या अंतर है कि दर्शन में जो सत्ता मात्र का ज्ञान है वो एकदम निर्विकल्प है, उसमें कुछ भेद नहीं हो रहा है, वो अत्यंत सामान्य अवलोकन है। दर्शन किसे कहते हैं? जब पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य अवलोकन होता है, तब उसे दर्शन कहते हैं। और पदार्थ का विशेष अवलोकन, ये ज्ञान आता है। अब अवग्रह किसका भेद है? ज्ञान का भेद है या दर्शन का भेद है? दर्शन का। नहीं, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये किसके भेद है? मति ज्ञान के। मतलब अवग्रह ज्ञान का भेद है। तो अवग्रह में विशेषता होती है, वहां पर भी कुछ तो है, यही ज्ञान होता है, लेकिन वो दर्शन की अपेक्षा से अत्यंत विशेष होता है, क्योंकि दर्शन में सामान्य अवलोकन होता है। तो यह सत्ता मात्र का जो ज्ञान है, कुछ तो है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, यानी कोई भेद नहीं है, उसे कहते हैं निर्विकल्प। तो जैन दर्शन में दर्शन निर्विकल्प होता है और जो ज्ञान है वो सविकल्प होता है, ज्ञान में विशेषता आती है ना। तो निर्विकल्प ज्ञान जिसे बौद्ध दर्शन कहते हैं, जो कि सत्ता मात्र का ज्ञान है, वो सत्ता मात्र की ज्ञान को बौद्ध दर्शन क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। अब बौद्ध दर्शन क्या कह रहे हैं कि प्रमाण तो है ज्ञान, हम भी ज्ञान ही प्रमाण मानते हैं, लेकिन हम कौन से ज्ञान को प्रमाण मानते हैं? निर्विकल्पक ज्ञान को, जिसे जैन दर्शन दर्शन कहता है। उसे भले ही निराकार उपयोग कहो, निराकार प्रतिभास कहो, निर्विकल्पक प्रतिभास कहो, जो दर्शन जैन दर्शन में बताया है वो दर्शन ही बौद्ध दर्शन प्रमाण मानते हैं। अब उनको पूछा कि जब वो निर्विकल्प है, उसमें कोई विशेष ज्ञान है ही नहीं, वस्तु का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, तो आप उस निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण कैसे मान सकते हो, है ना। तब उन्होंने कहा क्योंकि उसे इसलिए मानना है क्योंकि वो सविकल्पक का कारण है। मतलब वो जब तक ना हो तब तक आपको सविकल्प नहीं हो सकता। और दूसरी बात, वो क्षणिकवादी है। उन्होंने क्या कहा कि पहले क्षण में जो मुझे सत्ता मात्र का ज्ञान हुआ, वो वस्तु जो है अब दूसरे क्षण में है ही नहीं, अब दूसरे क्षण में तो दूसरे पर्याय है। तो जो पहले क्षण में मुझे ज्ञान हुआ वही क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए। जो सत्ता मात्र का ज्ञान मुझे हुआ वही प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि दूसरे क्षण में तो दूसरी वस्तु है। अब जैन दर्शन उनको कहता है, यहाँ पर खंडन कैसा चलता है आप देखिए,
बौद्ध दर्शन वालों को कहते हैं कि ठीक है, आप प्रमाण कितने मानते हो? जब प्रमाण के भेदों की चर्चा आती है तो आप कितने प्रमाण मानते हो? तब बौद्ध दर्शन कहते हैं कि हमारे दो प्रमाण हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान। अब आप अनुमान को प्रमाण मानते हो तो अनुमान के लिए तो आपको पूर्व का ज्ञान जरूरी है। पूर्व में कितनी बार आप तर्क लगाते हो, जैसे आपको पर्वत में से धुआं निकलते हुए नजर आता है, धुएं से आप अग्नि का ज्ञान कर रहे हो, तो ये तो पूर्व में कभी आपने ग्रहण किया होगा, उसके आधार पर तो आपको धुएं से अग्नि का ज्ञान हो रहा है। तो फिर अगर आप क्षणिकवादी हो तो आप अनुमान को कैसे मान सकते हैं? क्योंकि अनुमान में तो पूर्व में ग्रहण किया हुआ ज्ञान होना चाहिए। तो उनके लिए, उनके खंडन के लिए आचार्य श्री जी ने यहाँ पर शब्द दिया है व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। जो निश्चयात्मक है, जो कैसा नहीं होना चाहिए, सत्ता मात्र का ज्ञान नहीं, जो वास्तव में निर्णयात्मक है, वही ज्ञान प्रमाण है। हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि आपको अगर किसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है और वो 99% वस्तु सही है लेकिन 1% रॉन्ग है, फिर भी वो क्या नहीं होता? प्रमाण नहीं होगा। फिर भी वो प्रमाण नहीं होता। प्रमाण का अर्थ ही है 100% राइट। इसीलिए कहीं कहीं पर प्रमाण की व्याख्या करते हुए क्या कहा है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है ना? तो यहाँ पर बौद्ध मत जो निर्विकल्पक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, उनके मत का खंडन करने के लिए व्यवसायात्मक शब्द दिया है। अब मुझे बताओ, ज्ञान शब्द से, ज्ञान पद से कौन कौन से मत, ज्ञान ज्ञान पद से कौन कौन से मत का खंडन हुआ? बौद्ध का हुआ बेसिकली। ज्ञान पद से ज्ञान बौद्ध का ही हुआ ना मैडम? बौद्ध का तो ज्ञान तो बौद्ध भी मानते हैं ज्ञान प्रमाण। सांख्य दर्शन है मैम, सांख्य नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञान के शब्द ज्ञान से पद से हमने दो मतों का खंडन किया था। कौन से दो मतों का खंडन किया था? वैशेषिक और नैयायिक मैडम। बराबर, हाँ, वैशेषिक और नैयायिक, नैयायिक है ना? और व्यवसायात्मक शब्द से हमने कौन से मत का खंडन किया? बौद्ध का, बौद्ध मत का। ठीक, अब ध्यान रखना, बौद्ध मत ने वापस एक शंका रखी है। ठीक है, आप व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, पर मुझे एक बात बताए, व्यवसायात्मक ज्ञान तो विपरीत भी होता है। जैसे किसी को सीप में चांदी का ज्ञान हो रहा है, एग्जाम्पल देखो, ये घड़े का एग्जाम्पल, ये सीप चांदी वाला एग्जाम्पल, ये आपको बार बार आते रहेंगे। ठीक, जैसे सीप में आपको चांदी का ज्ञान हो रहा है, सीप चमकता है ना प्रकाश से, तब आपको लगता है कि वो चांदी है। जैसे रस्सी में आपको सर्प का ज्ञान होता है, लेकिन रस्सी में सर्प की अपेक्षा सीप में चांदी क्या होता है ना, दिन में भी कभी कभी सीप में चांदी होने का भास होता है, मतलब सीप नहीं है, वो चांदी है। तो बोले सीप में चांदी का ज्ञान भी तो निर्णयात्मक ही हो रहा है। कोई कोई लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि नहीं, ये चांदी ही है, तो ये भी निर्णयात्मक है, पर ये ज्ञान प्रमाण तो है ही नहीं, है ना? जब उन्होंने ये कहा तब आगे का शब्द आया अर्थ, कि निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो निश्चयात्मक कैसा होना चाहिए? समारोप से रहित, विपरीतता, संशय और अनध्यवसाय, इनसे रहित होना चाहिए। देखो ध्यान रखना, अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ। हमें निश्चयात्मक ज्ञान किसका होता है? पदार्थों का। अब यहां पर ध्यान रखना, ऐसे भी मत वाले हैं जो ये कहते हैं कि बाहर के पदार्थ है ही नहीं, जैसे विज्ञान अद्वैतवादी है। कैसे कैसे मत चलते हैं, आज आपको अच्छे अच्छे अनुभव आएंगे। विज्ञान अद्वैतवादी क्या कहते हैं कि हम भी ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं, पर हम ज्ञान ही एक पदार्थ मानते हैं। मतलब उनका ये कहना है एक ज्ञान ही ज्ञान है, बाहर कोई पदार्थ ही नहीं है, ये मात्र ज्ञान का ही, ये हमें जो भी दिख रहा है ना, ये ज्ञान ही ज्ञान है। जैसे ब्रह्मम सत्य जगन मिथ्या, एक ब्रह्म ही सत्य है,
पूरा जगत जो है ना ये कल्पना लोक है। ये मायावादी जो लोग हैं ना, मायावादी विचार दर्शन, जो पूरे जगत को मिथ्या मानते हैं, माया मानते हैं, उन्होंने कहा कि हम ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं और सब ज्ञान ही है, बाहर का कोई पदार्थ नहीं है। ये सारी कैसी है? ये सारी माया है, ये सारा कल्पना लोक है। उनके लिए देना पड़ा कि भाई ऐसा नहीं है, जैसे मैं हूं, मेरा ज्ञान है, प्रत्येक जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है, वैसे ही पुद्गल द्रव्य भी है। ये लोग कोई कल्पना नहीं है, ये सत पदार्थ है सभी। तो उनके लिए अर्थ शब्द का प्रयोग किया कि निश्चयात्मक ज्ञान जो अर्थ के साथ हो, पदार्थ का जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है। फिर उनको ये कहा कि जब आप सब माया लोक मानेंगे तो आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई विज्ञान अद्वैतवादी है, उसने कहा सब ज्ञान ही ज्ञान है, बाहर का कोई पदार्थ ही नहीं है, ये सब माया जाल है, ये सब कल्पना लोक है। तब उनको ये प्रश्न किया गया कि ठीक है ये कल्पना लोक है, तो आपको जब आग का ज्ञान होता है तो आग तो माया है, फिर आप आग लगने पर पीछे क्यों हटते हैं? जब वो आपके ज्ञान में ही है, जब आप इसे माया कहते हैं तो प्रवृत्ति और निवृत्ति होनी ही नहीं चाहिए। आप किसे छोड़ते हो और किसे पकड़ते हो? जैसे प्यास लगने पर आप पानी क्यों पी रहे हो जब पानी माया ही है ना? जब सब कल्पना है तो कल्पना से प्रवृत्ति आप नहीं दिखा सकते। जब आप जगत में कोई प्रवृत्ति करते हो या किसी चीज से पीछे हटते हो यानी निवृत्ति करते हो, तब वो पदार्थ होता है, इसीलिए आप प्रवृत्ति और निवृत्ति करते हो। अगर वो कल्पना लोक होता तो फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं होती, फिर तो लोक तो चलेगा ही नहीं, है ना? तो इसीलिए पदार्थ भी सत्य है, और पदार्थ सत्य है, पदार्थ है, वो कोई कल्पना लोक में नहीं है। ये पदार्थों का यहाँ पर क्या है? अस्तित्व है। ये बताने के लिए शब्द का प्रयोग किया अर्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अर्थ का प्रयोग ही उसके लिए किया कि पदार्थों का निश्चयात्मक ज्ञान वही प्रमाण है। तो अर्थ शब्द से जो विज्ञान अद्वैतवादी है, जो मायावादी है, जो पुरुष अद्वैतवादी है, जो क्या करते हैं पूरे जगत को मिथ्या मानते हैं, कल्पना लोक मानते हैं, उनका यहाँ पर क्या किया है? खंडन किया है ना? अब इसके बाद आता है अपूर्व। देखो हम पीछे से चल रहे हैं, पहले हमने ज्ञान पद लिया, फिर व्यवसायात्मक पद लिया, फिर अर्थ पद लिया, अब चौथा है अपूर्व। अपूर्व यानी जो पहले प्राप्त नहीं किया। अब जैन दर्शन अपूर्व के 3 अर्थ बताता है, ध्यान रखना किसे किसे अपूर्व कहा गया है। पहला, जो नया ज्ञान हमें प्राप्त हो, जो कि इसके पहले हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ, उस ज्ञान को प्राप्त करना भी अपूर्व है। ठीक। दूसरा है कि हम एक ही पदार्थ का चिंतन कर रहे हैं। जैसे देखो मेरे हाथ में क्या है? पेंसिल है। मैंने पहली बार पेंसिल का ज्ञान किया, पहले समय में मैंने पेंसिल का ज्ञान किया, बाद में मैंने ये जाना कि अच्छा ये पेंसिल ब्लैक कलर की है। उसके बाद मैंने ये जाना अच्छा ये पेंसिल का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें पीछे इरेजर भी है, ये लीड की बनी हुई है, ये इस कंपनी की बनी हुई है। एक ही पेंसिल का नॉलेज मैंने लिया, लेकिन हर बार क्या किया? उसमें नया नया विशेषता को प्राप्त किया। तो एक ही पदार्थ का ज्ञान, लेकिन उसमें नई नई विशेषता को हम प्राप्त करते हैं, तो वो भी अपूर्व है ना? जैसे केवली या कोई शुक्ल ध्यानी है, शुक्ल ध्यान में बैठे हुए मुनिराज है, वो पहले समय में क्या करते हैं? उनका पहला जो पाया होता है ना, उसमें क्या करते हैं? एक ही पदार्थ पर वो ध्यान लगाते हैं और एक ही पदार्थ के प्रत्येक पर्याय का चिंतन करते हैं, उनकी अपूर्व अपूर्व पर्याय को वो देखते हैं। तो जैसे मुझे एक ही घड़े का नॉलेज हुआ, मुझे घड़े का ज्ञान हुआ, लेकिन अगले अगले इसमें ये घड़ा कहाँ का है, ये घड़ा कैसा है, इसका आकार कैसा है, तो एक ही घड़े में जब मुझे विशेष विशेष ज्ञान होता है, उसे भी अपूर्व कहा जाता है। ठीक। और तीसरा अर्थ किया कि आज मैंने जाना कि प्रमाण की व्याख्या क्या है, और थोड़े दिन बाद में भूल गई, अब तो मेरे दिमाग में ही नहीं है कि मैंने 4 वर्ष पहले प्रमाण का कुछ तो भी पढ़ा था, और वापस मैं प्रमाण के बारे में पढ़ने के लिए गई।
तो उस समय जो मुझे प्रमाण का ज्ञान होगा वो भी अपूर्व होगा। ध्यान रखना, अपूर्व शब्द के 3 अर्थ है। पहला अर्थ तो वही है, नया ज्ञान प्राप्त करना, किसी विषय को आज तक हमने जाना नहीं है, उसको जानना, वो भी अपूर्व है। दूसरा अपूर्व का अर्थ क्या है कि मैंने किसी विषय को जाना है लेकिन उसके विषय में मैं और विशेष रूप से जान रही, उसे भी अपूर्व कहा है ना। और तीसरा अपूर्व का अर्थ है कि मैंने आज तक, इसका है, एक मिनट मैं म्यूट कर दूं सभी को। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। और तीसरा अर्थ क्या है कि आज मैंने किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक, आज मैंने ज्ञान प्राप्त किया, आज मुझे क्लियर था कि अच्छा यही इसका अर्थ है, ठीक। पर हुआ ये कि थोड़े दिन में मैं भूल गई, मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। फिर मैंने सोचने लग गई कि अरे मैंने क्या ज्ञान प्राप्त किया था मुझे याद नहीं है, उस समय मैंने कुछ तो सुना था वो मुझे याद नहीं है, या फिर मुझे संशय होगा या फिर विपरीतपना होगा। तो अगर वो ज्ञान में भूल गई हूं या मैंने जो याद किया था वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, उसमें भी संशय है, तो ऐसे ज्ञान को अगर मैं वापस प्राप्त करती हूं तो वो भी अपूर्व है, ठीक। तो यहां पर ये तीनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना ही प्रमाण है। अब इसमें किसका खंडन किया है? तो जो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं उन्हें, उनका यहां पर खंडन किया है। और दूसरे जो मीमांसक है वो केवल नए नए ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं, उनका खंडन किया है। अब ध्यान रखना मीमांसक मत क्या कहता है, मैं आपको बताती हूँ। मीमांसकों का कहना है कि प्रत्येक बार में नए नए पदार्थ का ज्ञान ही प्रमाण है, उसे उन्होंने अपूर्व ही कहा है। उन्होंने कहा अपूर्व ज्ञान ही प्रमाण है। पर कौन सा अपूर्व ज्ञान? प्रत्येक पदार्थ में नए नए पदार्थ, प्रत्येक समय में नया नया पदार्थ का ज्ञान। वो ये नहीं मानते कि उसी पदार्थ में विशेषात्मक ज्ञान जो होता है वो भी अपूर्व है। उनका ये कहना है कि इस क्षण में मैंने पेंसिल को जाना, अगले क्षण में मैंने मोबाइल को जाना, अब मुझे वापस पेंसिल को मैं जानती हूं तो वो प्रमाण नहीं है। उसके अगले क्षण में मैंने लैपटॉप को जाना, उसके अगले क्षण में मैंने चार्जर को जाना, मतलब प्रत्येक क्षण में नए नए ज्ञान को जानना, वही अपूर्व ज्ञान है और वही प्रमाण है। जैन दर्शन इसका खंडन करता है। जैन दर्शन कहता है कि अगर उसे ही आप अपूर्व कहोगे तो आपको मोक्ष कभी प्राप्त ही नहीं होगा, है ना। कि क्योंकि केवली जो है, केवली क्या करते हैं, प्रत्येक क्षण में अपूर्व का आनंद लेते हैं। उनको तो एक क्षण में सभी संपूर्ण लोक की अनुभूति होती है या संपूर्ण लोक को वो जानते हैं, लेकिन उनकी प्रत्येक पर्याय को वो नए नए समय में जानते हैं, है ना। तो वो एक ही, जैसे शुक्ल ध्यानी है, वो क्या करता है, एक ही पदार्थ पर चिंतन करता है, एक ही पदार्थ पर उनका ध्यान होता है। तो वो उस ध्यान में प्रत्येक समय में उसकी नई नई पर्याय को देखता है, लेकिन उसका मेन पदार्थ तो वही है। तो फिर आप उनके ध्यान को या उनके ज्ञान को अपूर्व कहोगे ही नहीं, फिर आपको पदार्थ का अपूर्व ज्ञान कभी होगा ही नहीं। जैसे मैंने पेंसिल है इतना जाना, पर उस पेंसिल की क्या विशेषता है वो मेरे प्रमाण में कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने दूसरे क्षण में दूसरे वस्तु को पकड़ लिया, है ना। इसीलिए जो पूर्ण अपूर्व है, ऐसे मीमांसक, उनका यहां पर खंडन किया है कि अपूर्व चाहिए, लेकिन अपूर्व के 3 अर्थ होते हैं। नए पदार्थ का ज्ञान भी अपूर्व है, एक ही पदार्थ में नई नई विशेषताओं को जानना, नई नई पर्यायों को जानना, वो भी अपूर्व है। और पहले मैंने कभी भूला हुआ हूं, उसे मैं अगर आज प्राप्त कर रहा हूं तो वो भी अपूर्व है। जब ये तीनों अपूर्व रहेंगे तभी वह ज्ञान प्रमाण हो सकता है। और दूसरे एक मत वाले हैं जो धारावाहिक ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं, यानी ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है, इसका ही बार बार ज्ञान। इसका भी यहां पर खंडन किया है कि धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाण नहीं हो सकता। जब आपने पहले समय में जाना ये घड़ा है, तो दूसरे समय में आपको उसकी विशेषता का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसे प्रमाण कह सकते हो। अगर दूसरे समय में भी आपको घड़ा है, तीसरे समय में भी ये घड़ा है,
चौथे समय में भी ये घड़ा है, इतना ही ज्ञान होता है, तो वो प्रमाण नहीं है। ऐसे ज्ञान को कहते हैं धारावाहिक। धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाण नहीं है, यानी बस उतना उतना ज्ञान होना ये भी प्रमाण नहीं है ना। जैसे समझो हमने आज क्लास रखा, आज मैंने आपको क्लास में प्रमाण का स्वरूप सिखाया, अब यही प्रमाण का स्वरूप मैं कल पढ़ाऊंगी, यही प्रमाण का स्वरूप मैं परसों पढ़ाऊंगी, यही सूत्र मैं चौथे दिन पढ़ाऊंगी, तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा क्या? सेम क्लास अगर मैं रोज रिपीट करूंगी तो इसमें आनंद आएगा क्या? ये कौन सा दर्शन कहता है मैम ये चीज? धारावाहिक कौन सा दर्शन मानता है इसको? धारावाहिक को धारावाही ही शब्द दिया है कि धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानने वाले, उसके लिए शब्द नहीं आया है। आपके बुक मैंने आपके साथ शेयर की है, उसमें धारावाहिक ही शब्द दिया है। नहीं, कौन सा दर्शन मानता है इस धारावाहिक को? हाँ 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 हाँ, धारावाहिक को लेकर दो बातें चलती है। थैंक यू। किसी किसी आचार्यों का कहना है धारावाहिक को लेकर, कोई कोई आचार्य ये कहते हैं कि श्वेतांबर परंपरा के कुछ आचार्य वो भी धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, और कोई कोई एक श्वेतांबर परंपरा के भी कोई कोई आचार्य ऐसे हैं कि उन्होंने वहां पर उस बात का खंडन किया है कि धारावाहिक ज्ञान को वहां प्रमाण नहीं बताया गया है, इसीलिए इस बुक में भी धारावाहिक का कोई दर्शन का नाम नहीं दिया, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन है। तो अब बस धारावाहिक ज्ञान को ही ध्यान रखना कि धारावाहिक ज्ञान जो है वो प्रमाण नहीं है। ठीक, बुक में भी वो नाम इसीलिए शायद नहीं दिया गया है, क्योंकि उसके खंडन मंडन की चर्चा मैंने देखी थी, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बस इतना ध्यान रखना, इसमें श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं का ये कहना है कि धारावाहिक ज्ञान तो प्रमाण नहीं है। ठीक, अब देखिए कहा थी मैं, हाँ, धारावाहिक किसे कहते हैं? जैसे मैंने प्रमाण के स्वरूप का आज जो लेक्चर लिया वही मैं कल लेती हूँ, वही मैं परसों लेती हूँ, सेम यही लेक्चर अगर मैं तीसरे दिन भी लेती हूँ तो आप सुनना पसंद करोगे क्या? नहीं, है ना? क्योंकि प्रमाण जो है, प्रमाण के जब फल की चर्चा चलती है तो प्रमाण का एक कार्य है अपूर्व आनंद को देना। अपूर्व ज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप सेम रिपीट चीज पढ़ोगे तो इसमें आपको अपूर्व आनंद की प्राप्ति नहीं हो। जैसे एक जोक अगर हमने किया तो उस जोक से आज हम हंसेंगे, दूसरे दिन थोड़े हंसेंगे, तीसरे दिन थोड़े हंसेंगे, उसके बाद आप हंसोगे क्या? नहीं हंसेंगे। ऐसा ही जो धारावाहिक ज्ञान है वो आपके ज्ञान में विशेषता नहीं लाता है और उस ज्ञान से आपको अपूर्व आनंद की प्राप्ति भी नहीं होती। इसीलिए धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाण नहीं है। ये इसका खंडन करने के लिए अपूर्व शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब उसके बाद आता है स्व, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्ञान जो है ये मात्र पर प्रकाशक है, स्व को प्रकाशित नहीं करता। इसे मानने वाले मीमांसक भी है, इसे मानने वाले सांख्य और योग दर्शन वाले भी है। सांख्य और योग दर्शन लगभग समान है, इन दोनों के मत लगभग समान आते हैं। तो ये जो है ये क्या कहते हैं कि ज्ञान जो है ये मात्र पर वस्तु जो है उनको ही प्रकाशित करता है, ये स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। तो उनके मत का खंडन करने के लिए यहाँ पर स्व शब्द दिया है, स्व पद दिया है कि ज्ञान कैसा होता है, स्व पर प्रकाशक होता है। अब वे अपने मत को रखने के लिए तर्क क्या प्रस्तुत करते हैं? जैसे नेत्र है, नेत्र जगत को प्रकाशित तो करता है लेकिन स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। मतलब नेत्र से आप पूरे जग को देख सकते हैं लेकिन स्वयं को नहीं देख सकते। जैसे तलवार है, उस तलवार से आप क्या कर सकते हो? दूसरे वस्तुओं को छेद सकते हो लेकिन वो तलवार स्वयं को नहीं छेद सकती। वैसे ही ज्ञान से दूसरी दुनिया प्रकाशित तो होती है, दूसरी वस्तुएं प्रकाशित तो होती है, लेकिन ज्ञान से स्वयं उसका प्रकाश नहीं होता, ज्ञान स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। तो यहाँ पर खंडन सिर्फ अभी भी शीट प्रथम परिच्छेद प्रमाण का स्वरूप, हाँ, ये दिख रहा है। जी जी वही चल रहा है, पहला ही सूत्र चल रहा है हमारा। लेकिन ये बाकी सारे दर्शनों का
रेफरेंस इसी के साथ। हाँ, इसमें ना देखो, मैंने आपको ना गूगल ड्राइव में बुक शेयर की है, उसमें एक एक लाइन में बताया है, पर आपको वहां समझेगा नहीं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके मैम। ठीक, वहां पर एक एक लाइन में ही दिया गया है। गूगल ड्राइव में मैंने आपको ये बुक शेयर की हुई है, यही परीक्षा में। तो उसमें कौन कौन से शब्द से किसका किसका खंडन है वो बस शब्द रूप में बताया है, लेकिन वो क्या मानते हैं ना, ये मैं आपको लेक्चर में बता रही हूँ, तो आप इसका लेक्चर को वापस देख लेना एक बार। यस ठीक, मैम। हाँ, अब देखो वो क्या मानते हैं कि जैसे नेत्र है, नेत्र से दुनिया को देखा जा सकता है, लेकिन नेत्र स्वयं को नहीं देख सकता, आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। जैसे तलवार जो है, वो तलवार क्या करती है, दूसरे चीजों को छेदती है, लेकिन वो स्वयं का छेदन नहीं कर सकती। वैसे ही ज्ञान क्या कर सकता है, ज्ञान दूसरे दुनिया को प्रकाशित करता है, लेकिन स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता। अब इस पर जैन मत वाले क्या कहते हैं कि जिन चीजों का आप उदाहरण दे रहे हो, ये बाह्य क्रियाएं हैं। नेत्र से देखना, तलवार से छीदना, ये सारी बाह्य क्रियाएं हैं, और ज्ञान तो अंतरंग की अनुभूति है। ज्ञान की क्रिया ये अंतरंग क्रिया है। जब क्रिया ही बाह्य और अंतरंग है, तो उसमें आप समान और उसके दृष्टांत के द्वारा नहीं बता सकते। ज्ञान पहले स्वयं को प्रकाशित करता हुआ ही पर को प्रकाशित करता है। और उसमें उदाहरण दिया, जैसे सूर्य है। सूर्य कैसा है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। जैसे दीपक है, दीपक का तो आपको सूत्र भी आएगा आगे, कि दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पूरे दुनिया को भी प्रकाशित करता है ना। तो ज्ञान सूर्य के समान है। जैसे सूर्य स्वयं को प्रकाशित करते हुए पर पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसा ही ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। और जो स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता, वो पर को भी प्रकाशित नहीं कर सकता, है ना। ये वहां पर कहा गया है, और उनके लिए स्व शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, जैसे उसके आगे उन्होंने बहुत खंडन मंडन किया है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 बजे आपकी क्लास है ना। जी। हाँ, इस खंडन मंडन में स्व में कैसे है, उन्होंने आगे आगे क्या क्या कहा है, वो भी हम देखेंगे। और फिर इस सूत्र को पूर्ण करके कल दूसरा सूत्र लेंगे। ठीक, पर आज ये सूत्र सभी ने कंठस्थ करना है। ध्यान रखना, पहला जो परिच्छेद है इसमें 13 सूत्र है, ये 13 के 13 सूत्र कंठस्थ कर लेना। बहुत छोटे छोटे सूत्र है, लेकिन जब सूत्र कंठस्थ होते हैं ना, तो आपको धारावाहिक लिखने में भी बहुत आसान होता है, और बहुत अच्छे सूत्र है ये, हमें लाइफ लॉन्ग लगने वाले सूत्र है। ठीक, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ठीक, तो आज रुक जाए यहीं पर, स्व का वापस कल एक बार खंडन मंडन देखेंगे, और फिर दूसरे सूत्र पर जाएंगे। ये है प्रमाण का स्वरूप। प्रमाण कैसा है, स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायत्मक और ज्ञान। जो स्वयं को जानते हुए पर पदार्थों को जानता है, अपूर्व पदार्थ को जानता है, और निश्चय करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। ठीक, आज को लेकर किसी को कोई प्रश्न है, मैम ये शंका है? अपूर्वार्थ का मीनिंग कैसे लगाएंगे मैम? अपूर्व और अर्थ यानी पदार्थ, हाँ मैम। है ना। और अपूर्व यानी जो नया नया हो। तो अपूर्व के 3 अर्थ जैन दर्शन ने किए हैं। नया ज्ञान भी जो पहले प्राप्त नहीं हुआ, वो अपूर्व है ना। हाँ यस मैम। तो उसमें पहला आएगा नया ज्ञान, आपने आज तक कभी किसी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, वो भी अपूर्व। आपने आज जिस पदार्थ को जाना, उसमें और विशेष विशेष ज्ञान को जाना, वो भी अपूर्व। और आपने कभी पीछे ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन आप भूल गए और उसे आप पुनः प्राप्त कर रहे हो, तो वो भी अपूर्व। मैम लेकिन यूजुअली प्रमाण का डेफिनेशन हम ये देते हैं जिसमें सब कुछ जाना जा सकता है। आई मीन प्रमाण और नए का अगर हम कॉन्ट्रास्ट लेते हैं, तो वो यहाँ पे उस अर्थ में नहीं लेना है क्या मैडम प्रमाण का? उसी अर्थ में है, वस्तु का संपूर्ण ज्ञान वह प्रमाण है। यस है ना, मैम। जिससे वस्तु को जाना जा सके, वो भी प्रमाण। प्रमाण का अर्थ ही क्या है, ज्ञान। ध्यान Yes. रखना, है ना। तो ज्ञान से क्या करते हैं, हम वस्तु को संपूर्ण रूप से जान सकते हैं। हाँ मैम। और जब उसी प्रमाण और नए को लेकर आगे आएगा, तब नए भी हम क्लियर करेंगे।
प्रमाण को संपूर्ण रूप से जानना जब प्रमाण होता है, तब उसके एक अंश को जानना नय होता है। ज्ञान के एक अंश को जानने को और नए कहते हैं। ज्ञान से ज्ञान, पदार्थ के एक अंश को जानना। अच्छा, ज्ञान से, ओके। तो इसीलिए नय ना, ये प्रमाण भी नहीं है और अप्रमाण भी नहीं है, क्योंकि वो प्रमाण का एक अंश है ना। वो मैम, तो तो नय का चर्चा में प्रमाण आपको का, क्लियर हो जाएगा। सो प्रमाण का डेफिनेशन ये होगा कि ज्ञान से किसी वस्तु को पूर्ण रूप से जानने को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। पूर्ण रूप से जानना मतलब जितना भी आप जान रहे हो उस वस्तु को यथार्थ जानना। मैम, जैसे हम बोलते पदार्थ के अनंत गुण है, पर्याय अनंत गुण है, तो अनंतों गुणों को जानना ही प्रमाण है क्या मैम? नहीं या नहीं, फिर ऐसा नहीं होता। एक देखो, ही हाँ, गुण को यहाँ पर मैंने जाना? नहीं नहीं, अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न किया। देखो, ध्यान रखना, न्याय में सम्यक ज्ञान की परिभाषा अलग है और अध्यात्म में सम्यक ज्ञान की परिभाषा अलग है। यहाँ पर पदार्थ को सामने प्रत्यक्ष रूप से विशद ज्ञान पदार्थ का होना, ये प्रमाण है। जैसे मुझे पेंसिल है और पेंसिल को मैं पेंसिल के रूप में ही जान रही हूं, तो ये ज्ञान में प्रमाण है, क्योंकि ये उसका यथार्थ ज्ञान है ना। और जब पेंसिल को लेकर जो अध्यात्म में सम्यक ज्ञान होता है, इस पेंसिल को मैं पुद्गल के रूप में जान रही हूं, या अध्यात्म से संबंधित जो सम्यक ज्ञान है कि इस पेंसिल का स्वरूप कैसा है, सड़न गलन विध्वंसन वाला है, नहीं, उस रूप में जानना, वो अध्यात्म का सम्यक ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान क्या है? व्यवहार में जो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है, व्यवहार में होने वाला जो यथार्थ ज्ञान है, यहाँ पर उसे सम्यक ज्ञान कहा है और उसे प्रमाण कहा है। उसकी भी चर्चा हम कल करेंगे कि यहाँ का सम्यक ज्ञान और वहां के सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है, ताकि आपको और क्लियर होगा। ठीक, क्योंकि ये प्रमाण जो है, ये सम्यक ज्ञान जो है, ये सामान्य किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा मति और श्रुत ज्ञान की ही चलेगी। यहाँ पर जब प्रमाण की व्याख्या की जाती है या प्रमाण के लिए जो भी उदाहरण दिए जाएंगे, ये केवल मति और श्रुत के ही दिए जाएंगे। यहाँ के प्रमाण में कहीं पर भी आपको अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा नहीं मिलेगी। ये सारे सूत्र 13 सूत्र जो भी है उसमें नहीं, पूरे ओवरऑल न्याय में, पूरे न्याय में ही, अच्छा, पूरे न्याय में सिर्फ पूरे मति न्याय और में श्रुत ही, ज्ञान? हाँ, केवल ज्ञान की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि देखो, ये अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये आत्मा से होते हैं, है ना। करेक्ट। ये तीनों भी आत्मा से होते हैं, और आत्मा किसी को दिखता नहीं है। न्याय किसकी बात करता है? जो आपके सामने हो, यस, जो आप सिद्ध कर सकते हैं। तो न्याय में जब प्रमाण की चर्चा चलती है, तो यहाँ पर प्रमाण जो बताया जाता है, ये मति और श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से ही बताया जाता है। इसमें अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान, इनके उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो इंद्रियों से परे है, पर वो है पूर्ण प्रमाण, है ना। तो उनमें भी अंतर है। तो ये हम कल पहले चर्चा करेंगे, ये क्लियर करेंगे आपका प्रमाण और सम्यक ज्ञान न्याय की अपेक्षा से भी और अध्यात्म की अपेक्षा से भी, और फिर हम आगे का विषय लेंगे। बस कल मुझे याद दिलाना। मैडम, ये अवाय और धारणा प्रत्यक्ष में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा ना प्रमाण में, जब तक धारणा नहीं होगी। आएगा, मति ज्ञान के भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये सब प्रमाण है, लेकिन जब तक मति ज्ञान के भेद है। भेद तो है मैडम, लेकिन जब तक धारणा नहीं होगी तब तक वो प्रमाण कहाँ हुआ? यह अवाय, देखो, उनको उपचार से, जो ये है अवाय से लेकर तो निश्चय ही होता है, अवाय को निश्चय ही कहा जाता है, लेकिन ईहा और अवग्रह, इनके हुए बगैर आपको अवाय और धारणा नहीं हो सकती, इसलिए उपचार से उनको भी प्रमाण मानना जरूरी है, क्योंकि वो मति ज्ञान के ही भेद है। तो फिर निर्विकल्प को भी मान सकते हैं फिर, जो बौद्ध वाले मानते हैं? नहीं, वो दर्शन है। दर्शन निर्विकल्प ही होता है, वो सविकल्पक नहीं होता। उसमें विशेष, देखो, आप ज्ञान को प्रमाण मान रहे हो, सिंपल बात है, ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान कैसा होता है? विशेषात्मक होता है ना। आप दर्शन को प्रमाण नहीं मान सकते, क्योंकि दर्शन ये अलग चीज है, ज्ञान ये अलग चीज है। जब ज्ञान प्रमाण है तो दर्शन प्रमाण में नहीं आ सकता। हाँ, दर्शन को आप प्रमाण है भी और नहीं भी उस कैटेगरी में रख सकते हैं, वो ना प्रमाण है ना अप्रमाण है। जैसे नए ना प्रमाण है ना अप्रमाण है ना। सागर के बूंद को ना आप सागर कह सकते हो ना असागर कह सकते हो। वैसे ही दर्शन ना अप्रमाण की कैटेगरी में भी नहीं आता, क्योंकि वो सत्ता मात्र का अवलोकन है, ज्ञान भी नहीं है।
तो उसे यहाँ पर आप प्रमाण में नहीं लेते। ध्यान रखना, मैं वापस ये भी बताऊंगी, केवल ज्ञान जो कि पूर्ण रूप से प्रमाण है उसमें भी निर्विकल्प ज्ञान होता है, और दर्शन जो भी वो भी निर्विकल्प है। दोनों निर्विकल्प में अंतर है, वहां पर राग द्वेष की रहितता है, इस कारण वो निर्विकल्प है। और दर्शन में भेद नहीं होता, यहाँ पर विकल्प का अर्थ है भेद। विशेष कौन होता है? जो भेद करता है। तो दर्शन में भेद नहीं होता, इस कारण दर्शन भी निर्विकल्प है। और दोनों निर्विकल्पों को यहाँ पर प्रमाण में नहीं रखा है। प्रमाण में नहीं रखा है मतलब केवल ज्ञान प्रमाण तो है ही, प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रमाण है, ठीक, पर उसे आप भेद में नहीं दिखा सकते। और दर्शन तो है ही नहीं, दर्शन तो विशेष का ज्ञान कराता ही नहीं है, दर्शन मात्र सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। विशेष का ज्ञान तो आपको अवग्रह में होता है ना। तो जो ज्ञान है ही नहीं उसको आप कैसे प्रमाण में रख सकते हो? वो तो दर्शन है। तो बौद्ध ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, लेकिन वो निर्विकल्प जो सत्ता मात्र है ना उसे वो प्रमाण कहते हैं, वो तो ज्ञान ही नहीं है ना। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में तो मैडम इसको परोक्ष बताया, मतिश्र परोक्ष बताया। हाँ, वो अध्यात्म की अपेक्षा से। देखो मैं आपको बताती हूँ, वहां पर अक्ष का अर्थ आत्मा किया है। जब आप आत्मा को अपेक्षा से अगर आप व्याख्या करते हो प्रत्यक्ष की और परोक्ष की, तो जो आत्मा से प्रत्यक्ष होता है, विशद ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष। और जो आत्मा को छोड़कर इंद्रियों और मन की सहायता से होता है वो परोक्ष। वहां पर अक्ष को आत्मा के अर्थ में लिया है। इस कारण से मति और श्रुत आत्मा से नहीं होते हैं सीधे, वो इंद्रियों और मन की मुख्यता से होते हैं। इस अपेक्षा से उनको वहां पर परोक्ष कहा है। तो अध्यात्म में और न्याय में प्रत्यक्ष और परोक्ष में अंतर है। अध्यात्म की अपेक्षा से आत्मा मुख्य है, इसीलिए अध्यात्म में अक्ष का अर्थ आत्मा किया है। ध्यान रखना, अक्ष के दो अर्थ होते हैं, दोनों भी सही है। अक्ष का एक अर्थ होता है आत्मा और अक्ष का एक अर्थ होता है इंद्रिया, ठीक। जब अक्ष का अर्थ आप आत्मा करते हो तो आत्मा से जो स्पष्ट प्रत्यक्ष, आत्मा से जो स्पष्ट ज्ञान हो वह प्रत्यक्ष, और आत्मा को छोड़कर इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हो वो परोक्ष। जब अक्ष का अर्थ आत्मा किया तो अध्यात्म में अक्ष का अर्थ आत्मा किया। जब अध्यात्म की चर्चा चलेगी तब मति और श्रुत परोक्ष में आएंगे। अवधि, मन पर्याय और केवल ये आत्मा से होते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष में आएंगे, ठीक। अब न्याय में अक्ष का अर्थ किया है इंद्रिया, तब तो फिर मति और श्रुत ज्ञान हो जाएंगे। हाँ, तो नहीं, इंद्रिया और आत्मा दोनों किया है। तो न्याय में अगर देखो तो पांचों ही ज्ञान प्रत्यक्ष है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। हाँ, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक मुख्य प्रत्यक्ष। तो क्योंकि यहाँ पर अर्थ इंद्रिया भी है और आत्मा भी है, इस कारण से न्याय में पांचों ही प्रत्यक्ष है, और परोक्ष में अनुमान, तर्क, प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, ये आपके परोक्ष में आएंगे, ठीक। आज लग रहा है मैडम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, आज पहली बार लगा है। अरे आगे देखना आप, इनके हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आगे आगे देखना, बहुत मजा आता है जब समझ में आता है ना, तब न्याय पढ़ने में आनंद बहुत आता है। पर ये पढ़ना भी ये सारे बाकी के दर्शन का क्लासिफिकेशन कैसे? अभी हमारे कोर्स में सिर्फ ये परीक्षा मुक्त सूत्र ही है या बाकी दर्शन भी जानेंगे मैडम? इसमें तो मैं आपको एग्जाम्पल समय समय पर उनका बताऊंगी, जहां पर बुक में डीप में नहीं दिया है ना वो मैं आपको बताती जाऊंगी, आप नोट डाउन करना, क्योंकि बुक में इतना नहीं रहेगा। अन्य दर्शनों का आपको यहाँ पर, अन्य दर्शन का षट दर्शन करके सुना है वर्ड, दैट्स ऑल। बट उनका आई मीन अगर वन वर्ड में या फिर उसको मेमोराइज करना है तो वो याद नहीं रहता मैम। आई मीन ऐसे कैसा वन यूनिक पॉइंट जिसको हम याद रखें तो यस ये सांख्य का है, ये मीमांसक का है, ऐसा कुछ कोई मटेरियल हो ना। जैसे आज हुआ ना, वैशेषिक दर्शन कारक साकल्य को प्रमाण मानता है, मीमांसक नैयायिक जो है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, पर उनके अर्थ ऐसे जल्दी समझ में नहीं आते, आपको ये रिपीट करना रहेगा।
है ना। जैसे मीमांसक अपूर्व को प्रमाण मानते हैं, अपूर्व ज्ञान को, जो प्रत्येक क्षण में नया 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 होता है। नया वहां पर नया अपूर्व का अर्थ बस एक ही किया है, प्रत्येक क्षण में नया नया ज्ञान होना। वो दूसरे ज्ञान को नहीं मानते। तो ये खंडन मंडन में आपको आएगा। आगे आगे जैसे हम जाएंगे ना, वैसे वैसे बहुत क्लियर होगा। कौन, जैसे बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, है ना। तो ये क्लियर होगा। जब हम उनके साथ खंडन मंडन करते हैं ना, तब उनके दर्शन के बारे में हम जान लेते हैं। हाँ, मैम, उनके लेकिन इनका विशेष एक स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी होता है जिसके हिसाब से वो है ना, है। इनके भी बहुत सारे ग्रंथ है। और इनके मतलब जब वहां पर उनको पढ़ाया जाता है तो वो अपने हिसाब से ही पढ़ाते हैं, अपने मत के हिसाब से ही पढ़ाते हैं। वो तो एग्जाम्पल भी वैसे देते हैं कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। पर जब आप सूक्ष्मता में जाओ तब आपको क्लियर होगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है ना। तो हम धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे यस मैम, जैसे जैसे होता है। ठीक, यस मैम। चलो 3:05 हुए हैं। मैडम हाँ, एक बार मंगलाचरण का सूत्र दिखाइए मैडम। सूत्र आपको मैंने किताब शेयर की है, देखो मैं वापस दिखाती हूँ। एक्सेस एक चाहिए मिनट। मैम। हाँ एक्सेस चाहिए। ओ access। हाँ ठीक है, मैंने मोबाइल ओपन नहीं किया अभी तक। देखो ये सूत्र भी देख लो, दिख रहा है आपको संध्या जी? नहीं नहीं मैडम, वो पहला सूत्र आया है मैडम, मंगलाचरण का आपको नहीं कौन सा आया। चाहिए? मंगलाचरण का मैडम। मंगलाचरण, हाँ देखो। इसमें दिख किधर रहा है है? मैडम? इसमें मंगलाचरण का सूत्र किधर है मैडम इसमें? ये क्या वाला ऊपर का? ये प्रमाणार्थ। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। ठीक है मैडम। ठीक, ये तो मैंने किताब भी शेयर की है, मैं आपको एक्सेस दे देती हूँ अभी, तो हाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपके ठीक है पास भी रहेगी बुक। चलो ठीक है। ठीक है, आज रुक जाते हैं। मैम, सभी को सिलेबस भी सागर डाला जय। है क्या मैम ग्रुप में? ग्रुप में नहीं डाला है, मैंने गूगल ड्राइव पर डाला है। ओके ओके। सिलेबस नहीं डाला है, सिलेबस। बुक्स डाली। सिलेबस भी डालना है क्या? मैम, हाँ बेटर मैडम होगा मॉड्यूल सिलेबस 1 चाहिए। 2 3 4 में क्या है करके पता ठीक चलेगा है मैम। ठीक है, मैं अभी नीचे जाकर भेज देती हूँ। ओके मैम, थैंक हाँ यू। मैडम। ठीक, चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैडम।